कल भी भूल गए थे हम रिकॉर्ड करना, भूल जाते ना, रिकॉर्डिंग नहीं करके तो कैसे चलेगा काम, याद आ जाता है बहुत थोड़ा याद लेट आया। चलो हल्का सा एक बार क्विक रिवीजन कर लो। ऐसे देखना जैसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे यू आना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया मैंने। हाँ बताओ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और क्या कहते हैं उसको? अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था सर इकोनॉमी क्या होती है। क्या होता है इकोनॉमी? सर आपके देश में किस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो वो जो सिस्टम होता है ना, कैसे होंगी, वो सिस्टम जो होता है उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हर स्कूल में अलग टाइप का क्या होता है, एजुकेशन का एक सिस्टम होता है, किसी में सीबीएसई चलता है, किसी में आरबीएसई चलता है, किसी में वो आईबी चलता है, सब स्कूल में अलग अलग सिस्टम है ना, उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की एक्टिविटीज होती हैं। वैसे इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी क्या होता है, हर देश में अलग सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? जो हम पैसों, जहाँ पैसे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है भाई। सो दुनिया में कितने प्रकार के सिस्टम है सर? 3। जैसे आपका स्कूल में कितने सिस्टम चलते हैं? 3। ऐसे यहाँ पर भी 3 सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो ये 3 में क्या फर्क होता है वो हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे क्या सर, सिस्टम कोई भी हो, कुछ प्रॉब्लम सभी जगह क्या होती है? कॉमन। कुछ प्रॉब्लम सभी जगह क्या होती है? तो सर वो प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स और बेसिक प्रॉब्लम्स। तो सर वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो सब देशों में है? पहली का नाम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब सर रिसोर्सेज को बांटने की प्रॉब्लम है ना, चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नहीं है ना रिसोर्सेज, लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो सोचना पड़ेगा कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं, कौन से गुड्स में लगाएं, कौन से में ना लगाएं, सोचना पड़ता है। तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे और कितने बनेंगे। तो पहले क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन द क्वांटिटी। व्हाट विल बी द क्वांटिटी, क्या बनेगा और कितने कितने बनाने हैं। समझ रहे हो? तो मान लो जैसे इंडिया ने डिसाइड किया, इंडिया ज़्यादा क्या बनाता है? इंडिया ज़्यादा क्या बनाता है? वी प्रोड्यूस आजकल तो मिसाइल विसाइल भी बनाने लग गए थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ एग्रीकल्चरल गुड्स बनाते हैं अपन ज़्यादा, चाय कॉफ़ी मसाले और वो ज्वेलरी वूलरी, ये सब ज़्यादा बनाते हैं हम, है ना। तो ये सब ज़्यादा बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। तो कौन से गुड्स बनेंगे और कितने बनेंगे? कंज्यूमर वाले कितने बनाने हैं? अब थोड़े बहुत डिफेंस वाले भी बनाने पड़ेंगे, वो भी तो अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो डिफेंस वाले भी बनाते हैं थोड़े बहुत, हम थोड़ा डिफेंस के बना लिए, थोड़ा कंज्यूमर के बना लिए। तो हर चीज़ का डिसाइड किया जाता है कि क्या बनेगा और कितना बनेगा। समझ में? और ये सब जगह सब देशों में होता है, चाहे कोई सा भी सिस्टम वो फॉलो करते हो। 3 है सिस्टम है दोनों। यहाँ दुनिया में कितने सिस्टम्स हैं? 3। कोई सा भी सिस्टम हो, ये प्रॉब्लम सब जगह है, क्या बनेगा और कितना बनेगा। अभी तुमने बोला ना सबके घर में है ना शाम की दिक्कत, सब जगह होता है ना, क्या बनेगा और, तो फिर जब सब जगह है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम है, हर घर की बेसिक प्रॉब्लम है सर ये। समझ रहे हो? अच्छा एक और बात सर, कैसे बनेगा? सही है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, फिर कैसे बनेगा, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। क्या नाम होता है इसका? हाउ टू प्रोड्यूस। सर हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या सर? अरे इसमें भी तो चॉइस होती है कि आप कौन सी वाली टेक्नोलॉजी से बनाओगे। दुनिया में 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है जनरली, एक जहाँ पे कैपिटल का उपयोग ज़्यादा है, समझ रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं उसको। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी इज मोर देन लेबर। अच्छा एक होती है लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर का उपयोग होगा ज़्यादा और टेक्नोलॉजी का होगा, तो लेबर इज मोर देन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। तो हर देश अपने हिसाब से यूज़ करता है। अब भाई जो भी, तो कौन सी वाली बढ़िया रहेगी बताओ? कैपिटल टेक्नोलॉजी वाली ज़्यादा बढ़िया होती है या हाथ वाली, वो लेबर वाली? कौन सी वाली अच्छी होती है? कभी जवाब नहीं देना इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। आपके देश में कौन सी चीज ज्यादा है? तुम्हारे यहाँ लेबर ज्यादा है तो तुम्हारे लेबर वाली सस्ती पड़ेगी। और अगर टेक्नोलॉजी भाई पैसा ज्यादा है, अमेरिका है, अमेरिका हैज मोर ऑफ कैपिटल, तो खूब है उनके पास टेक्नोलॉजी, लेबर का कम है। तो ज्यादातर वो कैसी टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं? जो उनके सस्ता पड़े। सस्ता क्या पड़ता है? तो जवाब कभी भी नहीं देना, आपको क्या बोलना है? जो भी सस्ती पड़े। तुम एक बिजनेस कर रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे भाई? जो भी आउटपुट हो, ज्यादा कॉस्ट हो,
जो आउटपुट तो दे शानदार और खर्चा क्या मांगे कम, वही तो लगाओगे। या तुम्हारा कोई वो थोड़ा ना ऐसे कोई रिश्ता बोलो, नहीं नहीं सर कैपिटल वाली से हमारा पुराना रिश्ता है, ऐसा तो ना है कोई यार, है कि नहीं। ये तो कोई रिश्तेदारी थोड़ी चल रही है, फायदे के लिए काम करते हैं अपन, तो जहाँ फायदा होगा वो ही लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसमें भी चूज करना पड़ रहा है। देख लो आप वहां पे किसमें चूज किया था, गुड्स में। चॉइस काय में करी, ठीक है। गुड्स तो सर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। कैपिटल गुड्स है, आपको देश में प्लांट एंड मशीनरी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री ये सब बनाना है, या डिफेंस गुड्स बनाने हैं, वो भी बनाने पड़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, बिस्किट, ये सब भी बनाना पड़ता है। समझ रहे हो। टॉयज कितने बनाने हैं, गैजेट्स कितने बनाने हैं, गाड़ी कितनी बनानी है, सब सोचना पड़ता है सर देश में। तो बहुत सारी चॉइस करनी पड़ती है कि कौन से बनेंगे बिटवीन द गुड्स। यहाँ पे किस में चूज करी, यहाँ पे भी तो चॉइस करी है तुमने, इनमें से चुना है ना, किन में से चुना। तो चॉइस तो यहाँ पर भी हो रही है। चॉइस किस में कर रहे हैं हम, बिटवीन द टेक्नोलॉजी की कौन सी बढ़िया रहेगी, चूज करना पड़ रहा है ना। अब सुनो तीसरी प्रॉब्लम क्या है जो सभी देशों में होती है। पहला तो क्या है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, फिर कैसे बनेगा, फिर किसके लिए बनेगा, फॉर whom टू प्रोड्यूस। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। अब जब मैं मतलब कॉलेज में था या स्कूल में था, तो बड़े भैया आप शाम को भाई काम वाम करते थे वो ना, और वो थक थका के शाम को आते थे, तो उनकी चॉइस का बनता था ज़्यादा, ठीक है। मम्मी होती है ना, मम्मी लाड प्यार ज़्यादा बड़े वाले को करती है। फर्स्ट बॉर्न होता है ना, वो जो भी फर्स्ट बॉर्न होता है उसको लाड ज़्यादा मिलता है। वैसे अगर अपन बोले सच में जो होता है ना, बाकी ऊपर से दिखाने के लिए छोटे वाले को भी करते हैं कौन कौन है फर्स्ट बॉर्न अपने मम्मी पापा का, ठीक है। देखो असली प्यार तो तुम ही हो, क्योंकि तुम पहली औलाद हो ना उनकी। बाकी दूसरी कौन है, सेकंड हम हमारा दुख जानते हो तुम लोग हैं, हमें हमेशा कैसी चीज मिली है, यूज्ड। बड़े भाई की बड़ी बहन की, पता है आपको, किताबें तक नई नहीं मिलती थी। स्कूल का ब्लेजर उसके छोटा हो गया तो उसको तो नया आएगा, वो वाला हम पहनेंगे, बताओ। समझ रहे हो। वो तो भाई बड़ा हो गया तो उसको तो गाड़ी है, और हमको उसकी साइकिल मिलेगी, साइकिल भी नई नहीं मिल रही है। बहुत दुख होता है, बात मत करो मेरे से ठीक है। तो लेकिन आप समझ गए ना, चूज कर रही है ना, उनको घर में भी तो चूज करना है। मैंने आपको कहा ना कि आपके घर में सबके लिए सब्जी बन जाएगी अगर रात को फेवरेट, सोचो 5 जन है सबका फेवरेट बन जाए, ऐसा बहुत रेयरली हो सकता है सर। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ ईच एंड एवरीवन। तो ऐसे देश होता है, जरा इमेजिन करो, क्या सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो एक देश को चूज करना पड़ता है कि हम जो आउटपुट बना रहे हैं, जो गुड्स बना रहे हैं, किसके लिए बनाए। शुड वी प्रोड्यूस मोर फॉर रिच और शुड वी प्रोड्यूस मोर फॉर, तो ये भी डिसाइड करते हैं कि अमीर के लिए बनाए या गरीब के लिए बनाए, अमीरों वाले ज़्यादा बनाए या गरीबों वाले कम बनाए, डिसाइड करना पड़ता है। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका प्रोड्यूसेस मोर फॉर रिच लग्जरी गुड्स, चाइना प्रोड्यूसेस मोर फॉर पुअर एवरेज। समझ रहे हो। तो वो भी तो चूज कर रहे हैं ना, तो करना पड़ता है, बिकॉज सबको तो खुश करना पॉसिबल है। जब आप लॉजिकली सुनना, जब आप एक घर में आप 5 जने हैं, 5 जनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो जस्ट इमेजिन इतने बड़े देश को चलाना आसान काम है क्या। तो कोई ना कोई तो नाराज, और आप ये सोचो बोलो न्यूज़ और उन लोगों पे तो ध्यान नहीं दे रहे, तो यार नहीं दे सकते यार जब एक घर में हर आदमी को खुश नहीं कर सकते तो फिर उसको भी नहीं कर सकते। अरे हाँ है ना, समझ रहे हो। तो जब मान लो कोई एक परिवार होता है, जब उसमें बंटवारा होता है, तो देयर विल बी ऑलवेज समवन जो एक तो नाखुश होगा ही होगा। कितना भी कोशिश कर लो तुम इक्वल बंटवारा करने की, फिर भी एक को ये लगेगा ही XYZ को कि यार दूसरे वाले को ज्यादा मिला है ना, होता है ना। तुम्हारी मम्मी मान लो आइसक्रीम लेके आई कटोरी में, ऑल दो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि बराबर बराबर रखे सब कटोरी, फिर भी तुम्हारी नजर जाएगी यार इस वाली में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, होता है ना ऐसे वहम। तो ऐसे सब जगह है ना भाई, सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। सो एन इकोनॉमी, हर देश को चूज करना पड़ता है कि किसके लिए बना है। तो यहां पे भी चूज करना पड़ रहा है। यहां किस में चूज करना पड़ रहा है, बिटवीन पर्संस, पीपल
सोसाइटी समाज तो दो, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, अमीर और गरीब। सोचना पड़ता है ना किसके लिए बनाए, तो आउटपुट कैसे बटेगा, ठीक है, अमीर और गरीब में, रिच एंड पुअर। तो बेटा ये प्रॉब्लम है जो सब देशों में होती है। क्या लगता है सिर्फ इंडिया में ही है क्या? सभी जगह है ना ये प्रॉब्लम, सब जगह होती है। तभी तो उसको क्या कहते हैं इन प्रॉब्लम्स को? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड 1, 2 और 3। देखो तीनों में चूज करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा? करना पड़ रहा है ना। अब सुनना, स्कूल में 3 ही पढ़ाई जाती थी, अब मैं पढ़ाता हूँ चौथी। बेटा इधर ये मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये अभी एक ही प्रॉब्लम हुई है, एक ही प्रॉब्लम चल रही है। कौन सी? आपने देखा ये एक ही तो प्रॉब्लम हुई, ये तो एक ही प्रॉब्लम हुई बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी 2 और है इसके अलावा, ये सब एलोकेशन में ही चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब सुनना, अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है, 4 होती है, एक और कौन सी होती है सर जो हमको नहीं पढ़ाई? अब देखो चौथी प्रॉब्लम, चौथी जो प्रॉब्लम है, जगह कम है तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे यूं करके, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम का नाम है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ऊपर कर, इधर लिख रहा हूं। चौथी प्रॉब्लम का नाम क्या है? व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर फ्यूचर ही है, ऑब्वियसली फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब ये चौथी प्रॉब्लम है, ये आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई होगी आपको। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब एक बार बताओ, अकाउंट्स तो सबने पढ़ी है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाते हो। डेप्रिसिएशन क्या सच में कोई एक्सपेंस होता है क्या? कि किसी को पैसा देना पड़ रहा है या ऐसा कुछ? नहीं ना, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और बेसिकली हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से एक गुल्लक बना लिया हमने, प्रोविजन ही तो है वो, एक गुल्लक बना ली। हर साल क्या करते हैं, मान लो एक असेट है जो 10 लाख की है, पढ़ा है सबने? पता है ना डेप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया है? पक्का? कोई साइंस से तो नहीं बैठा ना इधर? आते हैं हमारे पास, साइंस वाले भी आते हैं, हम उतने टैलेंटेड है, साइंस वाले को भी ये बनाए थे। हाँ तो अब सोचो 10 लाख की एसेट है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10% SLM जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन काटेंगे भाई? 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगी ना असेट, तो अगर हमें वो असेट वापस से चाहिए तो हर साल कितना कितना जोड़ना पड़ेगा पैसा? 10%। तो 10% कितना हो गया SLM? 10 लाख का 1 लाख। तो हर साल मैं क्या करूंगा, 1 लाख इसमें डालूंगा। क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग PNL में डालते हैं ना, PNL में आता है तो टू डेप्रिसिएशन हर साल डाल रहे हैं, उसके नाम से 1 लाख रुपए डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर कितना पैसा हो जाएगा इसमें? 10 लाख। और वो हम असेट फिर से खरीद लाएंगे। यही तो है फ्यूचर के लिए, अभी से गुल्लक बना के चल रहे हैं ना। तो एक बार बताओ, यही तो दुनिया का खेल है सर। दुनिया में रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स, पहले से ही लिमिटेड है, और तुम उन्हें क्या, अपन क्या करे जा रहे हैं, उसको फुल्ली करंट कंजम्पशन पे यूज करे जा रहे हैं, एग्जॉस्ट करे जा रहे हैं। वैसे ही रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड दे आर एग्जॉस्टेड एवरी सिंगल डे। हर दिन खर्च हो रहे हैं, वो होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है ना, रिसोर्सेज खर्च बहुत ज़्यादा तेजी से होते हैं और आते कम है। तुम पेड़ ज़्यादा काटते हो, लगाते, समझ गए ना बात? तो ऐसे तो क्या होगा, एक दिन तो सारा खेल ही खत्म है। सबको पता है काटने की स्पीड ज़्यादा है और लगाने की कम है। तो आपको लगता है आने वाले जनरेशन्स को पेड़ पौधे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। भयंकर गर्मी मिलने वाली है, सूरज की तपन मिलने वाली है। अभी जो कितना तपता है, क्यों तप रहा है, अब ज़्यादा क्यों तपता है? क्योंकि हमने पेड़, और पहले ही राजस्थान में कम थे, याद है ना आपको? राजस्थान के लोग हैं अपन सब यहाँ पे, है ना? तुमको पता होना चाहिए ना, अपना डेजर्ट वाला इलाका है, मानते हो बात? थार डेजर्ट बोलते ना, थार, सब जानते हो राजस्थान के बारे में ना थोड़ा। तो फिर भूल क्यों जाते हो कि राजस्थान में पेड़ तो काटने ही नहीं चाहिए थे, उल्टे लगाने चाहिए थे। लेकिन आप जानते हो तो रहे ना सर, डेवलपमेंट के नाम पे काटना पड़ता है। चलो कई बार मजबूरी होती है, काटना भी पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा लगाओ, 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ता। सोचो आज, लेकिन ये होता नहीं है ना, तुम भी जानते हो ऐसा नहीं होता है। यूज तो करे जाते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए बना नहीं रहे हम। जो है उसको बस खर्च करे जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं क्या? नहीं। तो सर आगे के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए फिर?
सर हमें ये भी फ्यूचर के लिए भी क्रिएट करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सभी देशों में है कि फ्यूचर के लिए भी तो क्रिएट करने हैं रिसोर्सेज। कैसे करोगे? अगर आप आज से प्रोविजन नहीं बना के चलोगे तो फ्यूचर में कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ बना के चल रहे थे ना प्रोविजन, 10 साल बाद रेडी थे ना पैसा, तो फिर तो ऐसे ही हर देश में ये प्रॉब्लम है कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड टुडे फॉर फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। सर फ्यूचर में भी तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज ना। तो ग्रो भी तो करो, क्योंकि यूज करे जा रहे हो धमाधम, एग्जॉस्ट करे जा रहे हो, फ्यूचर के लिए कुछ रख नहीं रहे हो, बचा नहीं रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो इसलिए बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बचाना बहुत ज़रूरी है, मतलब सेविंग्स। तो कितना खर्च करें आज, कितना उड़ा दें? एक आदमी पैसा कमाता है, इनकम से आदमी दो काम करता है। क्या करता है बताओ? पढ़ा होगा स्कूल में 12th में। इनकम से आदमी दो काम करता है, कंजम्पशन और, तो देश भी तो दो ही काम कर रहा है ना, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन मतलब अभी करंट में, करंट कंजम्पशन में कितना इस्तेमाल करना है, और फ्यूचर के लिए पता है ना सेविंग क्यों करते हैं? करंट के लिए, फ्यूचर के लिए? सेविंग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो सर हम हर आदमी को, इंडिविजुअल को भी देखना पड़ता है। मैं भी सोचता हूँ कि यार अभी खर्च कितना करूँ पैसा और कितना सेव करूँ। तो ऐसे देश को भी सोचना पड़ता है कि कितना तो अभी यूज़ करना है, कितना अभी यूज़ करें और कितना सेक्रीफाइस करें, सेव करें फॉर फ्यूचर। समझ में आ गई मेरी बात? मैं पूरा पैसा उड़ाता थोड़ी हूँ, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी रखना है, तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना सर फ्यूचर के लिए, नहीं तो बचेंगे ही नहीं। समझ गए क्या? तो ये प्रॉब्लम भी हर देश को चूज करना पड़ रहा है, कितना अभी खर्च करे और कितना फ्यूचर के लिए सेव करे। चॉइस करना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है ना, बस। तो सब में क्या करना पड़ रहा है आपको? चॉइस। तो आप समझ गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम असली में क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हर जगह क्या करना पड़ता है? चूज। चूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है? स्कैर्सिटी। सर अनसेंट नहीं है ना, नल खोला और निकल रहे हैं भाई साहब रिसोर्सेज, ऐसा तो नहीं है। रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है ही ना। रिसोर्सेज से पैसे कोई थोड़ी बोलते हैं। रिसोर्सेज तो मटेरियल भी होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पैसा भी होता है। सारे रिसोर्सेज की बात करें तो सारे सबको बोलते हैं रिसोर्सेज। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर ऐसा होता है ना, सब जगह कमी तो है ही ना। आज अमेरिका के पास नहीं है कि कमी, कमी नहीं होती तो ये लड़ता पड़ता क्या सब जगह? बिग मंगू की तरह लड़ रहा है उनके उनके रिसोर्सेज को हड़पने के लिए। रिसोर्सेज तो ईरान के हैं, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई उसके अंदर? सही बात है कि नहीं? अमेरिका क्यों लगा रहा है? तू अपने देख। आज मान लो कोई चीज़ इंडिया में ज़्यादा अच्छा ज़्यादा हो जाए ना, तो उसमें भी ये इंडिया से भी फिर लड़ाई हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो इसे हड़पना चाहेगा, उसकी आदत रही है हमेशा से। तो अब सोचो अमेरिका जैसे देश अगर ऐसा नेचर है, सभी जगह ऐसे ही होता है भाई। रिसोर्सेज क्या है सब जगह? जितने चाहिए उतने नहीं होते। द वांट्स आर ऑलवेज मोर, द रिसोर्सेज आर ऑलवेज लेस। सबको ये हाई तौबा मची हुई है कि कहाँ से लाएं, चाहे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए। उनकी इच्छाओं का अंत ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड। लेकिन रिसोर्सेज तो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं ना सर। आज अगर सोचो कि ठीक है मान लो मैं जो भी कमाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अच्छा कमाता हूँ, लेकिन अगर मैं क्या करे जाऊँ, मेरी वांट्स का कोई अंत ही ना रखूँ, तो कंट्रोल नहीं करूँ वांट्स पे, तो कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो वो भी कम पड़ेगा। कई लोगों के पड़ता ही है, खूब कमाते हैं लेकिन फिर वो भी कम पड़ता है, क्रेडिट कार्डों से खर्च करता है। तो जो भाई हिसाब से नहीं चल रहा वो गड़बड़ करेगा ही करेगा ना। तो अपनी वांट्स को अपने को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल सभी को करना पड़ता है, तभी तो काम चलेगा। नहीं तो वांट्स के हिसाब से चलोगे तो जीवन भर बर्बाद हो जाओगे तुम। तो कभी तुम्हारी संतुष्टि आएगी नहीं, हमेशा डर में रहोगे, क्योंकि तुम्हारी वांट्स पे कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए आदमी को वांट्स पे कंट्रोल होना चाहिए। समझ लो, समझे कि नहीं समझे? ऐसा ये सब होता है बेटा। तो आप समझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सभी देशों में बेटा, सिर्फ अपने ही नहीं है, सभी देशों में है। तो अभी मैंने एक ही प्रॉब्लम पढ़ाई है, प्रॉब्लम का नाम एलोकेशन ऑफ। सर ये रिसोर्सेज से रिलेटेड है ये बात, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है दुनिया में? कंपेरेटिवली कम है। द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज मोर, द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज, जरूरतें हैं ज़्यादा और रिसोर्सेज क्या होते हैं? उसकी सप्लाई क्या होती है? कम। सही बात है, पक्का। तो इसीलिए उस वजह से ही ये चार प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उसके अलावा भी दो और प्रॉब्लम है, सुनिएगा आप सब लोग। तो पहली तो ये हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है एक, फिर दूसरी सुनना, ठीक है? दूसरी का नाम क्या है सर? सेकंड प्रॉब्लम का नाम है इसका
इसका नाम है आपका हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर दुनिया में वैसे रिसोर्सेस क्या हैं? कम है। अब जब चीज कम हो तो उसको वेस्टेज करना चाहिए या उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहिए? फुलर। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसका बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो और उसका पूर्ण इस्तेमाल हो, अच्छा फुलर, बेस्ट। समझ रहे हो? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ रहे हो? तो ये भी सभी देशों में प्रॉब्लम है, क्योंकि सब देशों में रिसोर्सेज क्या होते हैं? कंपेरेटिवली कम है। और तो सभी चाहते हैं कि उसका क्या हो? फुलेस्ट यूटिलाइजेशन हो, भरपूर अच्छा यूटिलाइजेशन हो। ऐसी जगह लगाएं जहां उसका फुल फायदा निकले, ऐसा। समझ रहे हो? तीसरी और आखिरी प्रॉब्लम क्या है सर, जो सभी देशों में होती है? सुनो, तीसरी प्रॉब्लम है, तीसरी जो मेन प्रॉब्लम सब देशों में है वो है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सर ग्रो कैसे करें? फ्यूचर के लिए भी तो ग्रोथ करना जरूरी है। तो ये आपका सिमिलर है, प्रोविजन जैसा ही हो गया। तो हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। तो सर एक्चुअली में ये होती हैं तीन प्रॉब्लम्स, एक तो ये, दो ये, और एक कौन सी? एलोकेशन। ये है जो मैं रंग कर रहा हूं, देखो आप, ये है प्रॉब्लम बेसिकली ना, जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी तो एलोकेशन का पार्ट है वो तो। इसको भी बढ़ दें, ये हो गई और ये हो गई। तो ये है साहब तीन सेंट्रल प्रॉब्लम जो सभी देशों में होती है। इसको छोटा कर देता हूं मैं, देखो आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितनी होती है? एक, दो और तीन। उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है? चार। ठीक है, देखो उसको भी रंग कर देता हूं, कोशिश करता हूं। ये नहीं, एक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, और अभी कितना खर्च करें, और फ्यूचर के लिए कितना बचाएं। सब जगह चूज करना पड़ रहा है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस में किस में चूज करना पड़ता है? बिटवीन द गुड्स। कौन से गुड्स बनेंगे, कितने बनेंगे, पहले डिसाइड करते हैं कौन से बनेंगे, फिर क्या डिसाइड करते हैं? हर चीज की क्वांटिटी भी तो डिसाइड करोगे। डिफेंस गुड्स कितने बनेंगे, कैपिटल गुड्स कितने बनेंगे, ब्रिज कितने बनेंगे, रेलवे, सी पोर्ट, सरकार को डिसाइड करना पड़ता है सर, मजाक थोड़ी है। सही है। फिर क्या डिसाइड करते हैं? कैसे बनेंगे, कौन सी वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा होगा, कहाँ कैपिटल वाली का होगा, कहाँ लेबर वाली का होगा, कौन सी बढ़िया होती है? सर जहाँ पर भी कॉस्ट क्या है, कम, फ़ायदा होगा ज़्यादा, वो वाली यूज़ करेंगे। तो इंडिया में भी ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है लेबर वाली यूज़ करनी है। मान लो मेरा काम है, तो मेरा काम है तो भाई मेरे में मान लो टेक्नोलॉजी वाला सस्ता पड़ता है तो वो यूज़ करूँगा, किसी के में क्या सस्ता पड़ रहा है वो यूज़ करेगा। एज अ कंट्री भी हम वही डिसीजंस लेते हैं, जिसमें जैसा फ़ायदा हो वाली यूज़ करते हैं। फिर क्या डिसाइड करते हैं किसके लिए बनेंगे, किसके लिए मतलब सर, अब इंडिया है तो हम तो दोनों पे ध्यान देते हैं। चाइना है तो वो ज़्यादा गरीबों पे ध्यान देता है, अमेरिका है तो वो ज़्यादा, क्योंकि सब जगह सिस्टम तो अलग चलते हैं ना। दुनिया में कितने सिस्टम है? तीन। तो हर अलग अलग प्रकार से डिसीजंस होते हैं सब जगह। सर में आया कि नहीं आया? पक्का। तो ये प्रॉब्लम सब जगह है सर, देखो चूज करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है? स्कैर्सिटी है। समझ में आया सबको? पक्का? मम्मी कसम? ठीक है। तो ये एक टॉपिक था अपना। आज थोड़ा 20 मिनट आपका मैंने वहाँ ले लिया, आपको समझाया था, जो वो भी ज़रूरी था डिस्कशन। गलतियाँ क्या हो जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब अपन इसी को कल मैं क्या करूँगा, आपको इसका आपको नोट्स वगैरह भी बता दूंगा। वैसे मैं भेज दूंगा कि कहाँ से लिखना है आपको, ये है ना। अभी सिर्फ चार्ट बना लेना, अपने घर पे बनाओ तो, नहीं तो रहने देना, कल अपन पढ़ेंगे खड़े। फिर भी फोटो ले लो आप, रिवाइज कर लो। दिख रहा है क्या? वैसे दिख जाएगा क्या? थोड़ा जूम करोगे दिख जाएगा। ऐसे ही, ताकि कल थोड़ा आने से पहले थोड़ा तो याद रहे चीज़ें। क्योंकि अब सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, समझा दिया ही है पूरा। हो गया? ये तीन हो गई एलोकेशन, वो हो गई ये वाली। अच्छा एक लाइन और बता देता हूँ आपको, चलो आगे। देखो ये जो तीन है ना, इनमें से ये जो हमारी इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है माइक्रो, मतलब जहाँ, मैक्रो मतलब जहाँ देश की बात चल रही है, माइक्रो मतलब नॉर्मली देश की बात नहीं हो रही बस,
इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, किसी कभी कंज्यूमर की कभी प्रोड्यूसर की, इकलौते की बात हो रही है, एक यूनिट की। तो दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है। एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, ये वाली जो दोनों प्रॉब्लम है ना, ये मैक्रो में पड़ी जाती है क्योंकि ये देश की प्रॉब्लम्स है। और ये वाली जो प्रॉब्लम है एलोकेशन, ये माइक्रो में पड़ी जाती है। बोलो सर क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे देश में होती है प्रॉब्लम। अरे इंडिविजुअल की भी तो यही प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम दोनों की हो रही है, तो ये तो हम इंडिविजुअल की भी पढ़ते हैं। अब मेरे को बिजनेस करना है तो पहले क्या डिसाइड करूंगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। तो हर आदमी के भी तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए ये माइक्रो में स्टडी करी जाती है, ये और ये बाकी दोनों मैक्रो में। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको कि जो ये वाली प्रॉब्लम है एलोकेशन वाली, ये कहाँ स्टडी करी जाती है, और ये वाली दोनों। बोलो बात समझ में आई क्या? बस तो आज के लिए इतना ही है, अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बच्चे आज सिर्फ आप आए उन्होंने, ओके नंबर ले लो बेटा मेरा एक बार, 8094252525, 80942525।